हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीडी फ्रीडीज इंस्टाग्राम। फ्रेंड्स, एक ई ऑक्शन जो कि कल 28 तारीख को था और एक ई ऑक्शन जो कल 30 तारीख को होने वाला है, दोनों ही ई ऑक्शंस के बारे में हम यहां पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और MPG2 का जो ई ऑक्शन 77वीं ई ऑक्शन हुए है उसको लेकर, उसके नतीजों को लेकर हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 77वां ई ऑक्शन कल कंडक्ट करवाया जा चुका है। संभवतः ये जो ऑक्शन है इसके नतीजे अब तक नहीं आए हैं, जिससे काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रसार भारती के जो भी ई ऑक्शन होती है उसमें नतीजे आने में देरी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कुछ अलग है। बात अलग ये है क्योंकि यहाँ जो ई ऑक्शन होनी थी वो 1 या 2 स्लॉट्स के लिए ही होनी थी मात्र। और यूजुअली देखा जाता है कि जब 1 या 2 स्लॉट्स के लिए कोई भी ई ऑक्शन होती है तो उसके नतीजे या तो उसी दिन या तो अगले दिन की सुबह प्रसार भारती की तरफ से जारी कर दिए जाते हैं। और इस बात को फ्रेंड्स एक दिन से भी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, या बोल सकते हैं 1.5 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। अब तक कोई भी हमें ऑफिशियल नतीजे देखने को नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि क्या जो ये ई ऑक्शन से ये फेल हो गई। यदि हम इसका कुछ ताज़ा इतिहास उठाकर देखें तो इससे पहले जितनी भी कुछ छोटे स्लॉट्स के लिए ई ऑक्शन हुई है वो ज़्यादातर फेल ही हुई है। चाहे वो MPG4 की बात करें, चाहे वो MPG2 की बात करें, तो क्या उन सब की तरह ये जो चैनल है, माफ़ कीजिएगा, ये भी जो ई ऑक्शन है ये भी फेल हो गई। तो इसके लिए अगर फ्रेंड्स हमसे पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा कि नहीं, हमको इतने जल्दी इस बात का डिसीजन इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि टेक्निकली भी प्रसार भारती की तरफ से नतीजों को आने में कोई ना कोई देरी हो जाती है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। सारी चीज़ें जो हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही आपको बोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और अलग हो रही है। बात यह है कि जब भी कोई ई ऑक्शन कंडक्ट करता है प्रसार भारती, तो भले ही उसके जो ऑफिशियल नतीजे उन्हें आने में देरी हो जाती है, लेकिन बाहरी सोर्सेज से ये बात हमें पता चल ही जाती है कि कौन सा जो चैनल है उसने ऑक्शन को विन किया। लेकिन अब तक फ्रेंड्स देखा जाए तो बाहरी सोर्सेज में भी कहीं पर भी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि ये जो ई ऑक्शन है सक्सेसफुल रहा है या नहीं, इसमें किसी चैनल ने स्लॉट को विन किया है या नहीं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर सोर्सेज के आधार पर देखा जाए तो ये भी खबर चल रही है कि हर बार की तरह ये जो ई ऑक्शन है ये भी फेल हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको किसी भी तरह का कंफर्मेशन हम अभी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि पुख्ता रूप में कहीं से भी यह बात अभी कंफर्म नहीं हुई है, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ है सोर्सेज में से कि यह फाइनली फेल हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें और 2 दिनों का इंतजार करना होगा क्योंकि जो इसकी ड्यू डेट बताई गई है, जो ड्यूरेशन चैनल के स्टार्ट होते हैं वो 1 जून से स्टार्ट होते हैं। यदि 1 जून तक हमें डीडी फ्रीडीज पर कोई भी नया चैनल देखने को नहीं मिलता या फिर कोई ऑफिशियल नतीजे नहीं आते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये जो ई ऑक्शन है वो फेल हो गया है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ई ऑक्शन आखिर फेल होते क्यों हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी प्रसार भारती 1 या 2 स्लॉट्स के लिए जब कोई ई ऑक्शन करता है तो वो फेल हो जाते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं फ्रेंड्स। कोई भी ब्रॉडकास्टर जो है डीडी फ्रीडीज पर इस बार की ई ऑक्शन में या किसी भी ई ऑक्शन में पार्ट ही नहीं लिया, तो वो पार्ट क्यों नहीं लेता? उसे तो पार्ट लेना चाहिए, डीडी फ्रीडीज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। वे पार्ट इसीलिए नहीं लेते फ्रेंड्स क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो भी ये प्रोराटा बेसिस की जो ई ऑक्शन होती है, यानी कि ड्यूरेशन के बीच से जो ई ऑक्शन की जाती है, उसमें रिजर्व प्राइस को हाई कर दिया जाता है एनुअल ई ऑक्शन की तुलना में, जिसके चलते कई सारे ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं लेते क्योंकि इतनी हाई प्राइस पर वो बिड करना ही नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐसे कुछ कारण है जिसके चलते ये ऑक्शन जो है वो फेल भी हो जाते हैं, और इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें MPG4 के ई ऑक्शन की जो कि कल होने वाले हैं, उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं, MPG2 के ई ऑक्शन से MPG4 के ई ऑक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। पूरी प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। इनके लिए जो चैनल्स एप्लीकेशन करते हैं वो अलग अलग होते हैं, रिजर्व प्राइस अलग अलग होती है। तो इसके आधार पर यह कह देना कि MPG4 की भी ई ऑक्शन जो है वो फेल हो जाएगी, ये कहीं भी सही नहीं होगा। इसके लिए हमें कल तक के जो ई ऑक्शन है उससे के लिए वेट करना होगा। हो सकता है कल तक MPG2 के भी जो चैनल्स हैं हमें देखने को मिल जाए नतीजों के रूप में, और 1 जून और 4 जून दोनों ही समय हमें कुछ अच्छी खुशखबरी देखने को मिले चैनल्स के नाम पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।